अर्जुन, ये चोट। एक सेकंड। ये क्या किया अर्जुन तुमने? तुम बैठो यहां प्लीज। तुम उन लूथरास के पास जाकर क्या करके आए हो अर्जुन? मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा था उसका बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट करके आए हो तुम। और क्या बोला तुमने वहां पर जाकर ऋषभ को कि तुम उसका सब छीन लोगे उससे? क्या है अर्जुन ये सब? और ये इतनी सारी चोट लोगों ने तुम्हारे साथ ये किया ना? बोलो ना। अर्जुन मैं कब से कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, अगर तुम्हारा यही डिसीजन है ना कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, कोई जवाब नहीं देना है और तुम्हें जो करना है वो तुम करोगे तो ठीक है। जो मुझे करना है ना अब मैं भी वही करूंगी। निकल नहीं रहा है ना? सांस है निकला क्या? मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा, ये मेरी जान है। तुमने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया? हाँ। क्यों? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अर्जुन? तुम जानते हो ना ये बात कि तुम किसी भी लड़की की मांग में जाकर सिंदूर नहीं भर सकते। हाँ पता है मुझे, सब कुछ पता है मुझे। लेकिन जब मैं उसकी मांग में सिंदूर भर रहा था तो मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे कुछ तो हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे फिर से जुड़ गया। लेकिन इस बार उसकी मांग में सिंदूर भरने का कारण प्यार नहीं था, उसे बस पाने की जिद थी। उसे वापस अपनी जिंदगी में पाने की जिद थी। लेकिन इस बार उससे प्यार करने के लिए मैंने उसकी मांग में सिंदूर नहीं भरा, बल्कि दुनिया को यह दिखाने के लिए मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा कि वो प्यार के लायक ही नहीं है। अगर किसी भी लड़के के कुंडली भाग्य में प्रीता जैसी लड़की लिखी है ना, इसका मतलब उसकी जिंदगी में बद्दुआ लिखी है। अरे मैंने उससे इतना प्यार किया, उस पर इतना विश्वास किया, अपनी पूरी जिंदगी दे दी। उसने क्या किया मेरे साथ? मेरे विश्वास को, मेरे प्यार को, सब कुछ ठुकरा दिया और तो और मुझे ही मार डाला। तुम्हें मार डाला, उसके बाद भी तुम तैयार हो गए उससे शादी करने के लिए? क्यों? कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? एक बार भी तुमने सोचा कि इसके बाद क्या होगा? सोचा कुछ तुमने? सब कुछ सोच लिया मैंने अंजलि, सब कुछ सोच लिया। अब मेरी सोच को कोई नहीं बदल सकता। सोते जागते हर वक्त हर पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है और वो है प्रीता। और प्रीता को किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में मुझे अपना बनाना है। लेकिन इस बार इमोशंस अलग होंगे। जो दर्द मुझे पहले मिला, अब वो दर्द मैं फिर किसी को नहीं देने दूंगा। वो दर्द मुझे मिला क्योंकि मैंने प्यार में धोखा खाया। पर अब तो प्यार ही नहीं है तो दर्द भी नहीं। उस पहले वाली प्यार की दुनिया में वो कसमें खाती थी, प्यार का इजहार नहीं करती थी, लेकिन विश्वास दिलाती थी कि बहुत प्यार करती है। मुझे समझाती थी सिर्फ दिल का नहीं, आत्मा का रिश्ता था। अगर सच में हमारा रिश्ता हमारी आत्मा से जुड़ा था तो उसे पता क्यों नहीं चला कि ये मैं हूं, मैं अर्जुन नहीं करण? तब नहीं पता चला उसे, क्योंकि रिश्ता सिर्फ नाम का था। इसलिए तो आज सिंदूर लगाने के बाद भी उसने मुझे नहीं पहचाना। मैं क्या करूं? मैंने ये सिंदूर बहुत निकालने की कोशिश की, वो उधर ही नहीं रहा है। ये हट क्यों नहीं रहा है? प्रीता, पुत्र ये सिंदूर थोड़ी ना है, ये तो बस रंग है, उतर जाएगा। आपने सही करा कि मां, ये कुमकुम नहीं है,
ये तो धब्बा है, धब्बा जो मुझे ऐसे इंसान ने लगा है जिसका मेरे कुंडली भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। जी, अब इधर आइए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं हूं ना आपके साथ। कुछ नहीं हुआ प्रीता जी, मैं कह रहा हूं ना कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए 1 मिनट में सब सही हो जाएगा। हो गया? बैठ गया। दी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ऋषभ जी अर्जुन को आप दोनों के बीच में कभी नहीं आने देंगे। आपको कभी भी कहीं भी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं। क्या हुआ? अंजलि, तुमने वो रिपोर्टर्स को फोन किया? हाँ, मैंने फोन कर दिया। और वहाँ हॉस्पिटल में कौन जा रहा है? संदीप। संदीप का नंबर चाहिए मुझे। भेज दिया। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि प्लान क्या है और तुम करने क्या वाले हो। अंजलि, जब इंसान का दिल टूटता है ना, तब वो अपने आप को काम में कंप्लीटली बिजी कर देता है, अपनी पूरी जिंदगी काम में न्यौछावर कर देता है। और गलती से कभी उसी काम पर अटैक हो जाए ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। कोई भी ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती। इनफैक्ट प्यार की ताकत भी उसे ठीक नहीं कर सकती। ये वही काम से उसने जो इज्जत कमाई होती है, जो पैसे कमाए होते हैं, पैसे तो ठीक, इज्जत उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इज्जत कमाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है। इनफैक्ट कई बार तो प्यार से भी महंगी हो जाती है इज्जत। और मेरा प्लान है उसी इज्जत पे वार करने का। ऋषभ के जो बिजनेस एम्पायर की जो इमारत है ना, उससे मैं गिरा दूंगा। जब उसकी इज्जत पे बात आएगी ना, तब वो सोच भी नहीं सकता उसके साथ क्या होगा। उसकी इज्जत की धसी उड़ाऊंगा, इतनी बदनामी करवाऊंगा। ये सब होने वाला है उसके साथ, और यही प्लान है मेरा। वो क्यों परेशान है? सर्जन की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से ना। और आज से नहीं, बहुत टाइम से परेशान है। मैं देख सकता हूँ आपको, बस मैं कुछ बोल नहीं रहा था। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है प्रीता जी। अब तो मुझे इतनी बार बोला, मैंने नहीं सुना। अगर आपकी सुन ली होती तो शायद ये दिन नहीं आता। आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। वो कहते हैं ना, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसा बुरा होना था सो हो गया, अब इसे एक खराब इंसिडेंट समझकर भूल जाते हैं। अगर आपको पता है अच्छी बात क्या है, कि अब हम समझ गए वो क्या है, वो है कौन। उसे हमने अपने परिवार से, अपने घर से बाहर उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। और मैं खुश हूं इस बात के लिए कि हम लोगों ने जो भी किया वो सही किया। तकलीफ हुई, पर इस परिवार ने जो भी किया वो सही किया प्रीता जी। मैं बस चाहता हूं कि आप परेशान मत होएं। आप परेशान होंगे ना, मैं भी परेशान हो जाऊंगा और घर में सब लोग परेशान हो जाएंगे। I mean, you can take your time. अच्छा हुआ आपने वो पहले वाला इंसान नहीं, वरना प्रीता को परेशान देखे तुमसे यही कहता, प्रीता का ख्याल रखना, उससे खुश रखना। पर मैं ऐसा कहूंगा नहीं, क्योंकि ना तो मुझे उसकी परवाह है, ना ही उससे प्रोटेक्ट करना है, और ना ही मुझे उसकी खुशी चाहिए। प्लीज भगवान जी, करण जहाँ कहीं भी हो खुश हो। बहुत याद आती है तुम्हारी करण, आई मिस यू। बड़ी अजीब बात है, मैं रो नहीं रहा फिर भी मेरी आंखों में ही आंसू। किसके आंसू हैं ये जो मेरी आंखों से बह रहे हैं?
कौन रो रहा है मेरी आंखों से? हम में से कोई भी पहला वार नहीं करेगा। मैं देखना चाहती हूँ कि अर्जुन और कितनी गलतियां करेगा, कितनी गंदी हरकतें करेगा, कितने गुनाह और करेगा। क्योंकि जितने गुनाह वो करेगा उतनी जल्दी मैं उसे अपने दिल से निकाल सकूंगी। उसका एक एहसास जो मेरे दिल में है उसे मार देना चाहती हूँ मैं। कल उसने मेरी प्रीता के साथ जो कुछ भी किया, मन तो किया कि उसे जोर का एक थप्पड़ लगा दूं, लेकिन बुरे इंसान को हाथ लगाने से मैं अपने हाथ क्यों मैले करूं? नफरत सी हो गई है उससे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। लेकिन फिर भी हम में से कोई भी उस पे पहला वार नहीं करेगा। ये होती है माँ, संस्कार, अच्छाई। अम्मा, ये आपकी अच्छाई है, ये आपकी अच्छाई है जो आप अब तक उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोच रही। लेकिन मम्मा, जैसे आप सोच रहे हैं ना, दुनिया वैसी नहीं है। अगर वो भी आपको माँ समान मानता ना, तो जो हरकत करके गया ना, वो नहीं करके जाता माँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छा बनना छोड़ दो, पर हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे घर में घुस के कोई ये हरकत करके गया, इट वॉज़न्ट अ स्मॉल थिंग। हम कैसे अटैक नहीं करें पहले? चाय पियो, वो भी गरम गरम। गरम गरम चाय पीने से ना जो सिर का दर्द होता है ना और टेंशन होती है ना, बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब तू मजाक कर रहा है? नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। पी के देखो, देखो मैं सच कह रहा हूँ, सही हो जाओगे आप। गर्मा गर्म चाय पीते हैं ना तो उनके सारे टेंशन, सर दर्द, यहाँ तक कि गुस्सा भी शांत हो जाता है। तो आप ये गर्मा गर्म चाय पीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। राखीबा, अरे चलिए चाय पी लीजिए, आपकी पसंद वाली चाय है। आपको पता है ना, आप इस तरह उदास होकर रोकर अपना वादा तोड़ रहे हैं। कैसा वादा? भूल गए? करण से क्या हुआ वादा? क्या कहा था उसने? अगर आप उसे याद करके रोगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। याद करो। अच्छा ठीक है, ओके। मुझे देखिए, सब लोग प्रॉमिस कीजिए, मुझे जब भी याद करेंगे तो चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। और अगर आप लोगों ने रोके मुझे याद करना तो फिर मुझे याद ही मत करना, लेकिन अगर याद करना है तो सिर्फ हंसी के साथ। देखा, आ गई ना मुस्कुराहट चेहरे पे। तुझे पता है, जब मैं अर्जुन को देखती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरे को उसमें मेरा करण नजर आता है। जैसे करण मेरे लिए चाय ले आता था, बिल्कुल वैसे अर्जुन मेरे लिए चाय लाया था। राखी माँ, आपको पता है आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप जितना प्यार करण से करते हो ना, उतना प्यार किसी ने किसी से भी शायद ही किया होगा। जब इतना प्यार दिल में होता है तो उस इंसान को आंखें हर जगह ढूंढती हैं। हर इंसान में आप करण को ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको पता है कि करण कहाँ है? कहाँ? आपके दिल में है, आपकी आंखों में है। जब आप करण को याद करते हो तो करण आपकी मुस्कुराहट में है, करण आपके साथ है, और जब तक हम जिंदा हैं वो हमारे साथ ही रहेगा। इसलिए किसी भी इंसान में
करण को मत ढूंढिए। उसे क्यों फोन कर रही हो प्रीता? राखी माँ, इसलिए क्योंकि इस वक्त हमें उनकी हेल्प चाहिए। अर्जुन ने जो कुछ भी किया है, इस सिचुएशन को अब हैंडल करना पड़ेगा। और मिस्टर मलकानी ही है जो इतने सालों से ही हमारी कंपनीज के बारे में जानते हैं, ऋषभ जी के बारे में जानते हैं, और अब इमीडिएटली जो हमें हेल्प चाहिए वो ही कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि कोई अरेस्ट हो जाए हमारे परिवार में से, हम बिल्कुल ये अफोर्ड नहीं करते। इसलिए मैं मिस्टर मलकानी से बात करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन तो हमारे खिलाफ स्टेप्स लेता ही रहेगा, लेकिन हम हार नहीं मान सकते ना। आप सब लोग बहुत सही बोल रहे थे कि अर्जुन वाकई में बहुत गलत इंसान है, बुरा इंसान है। लेकिन एक मैं ही थी जो कुछ देख नहीं पाई, उसे बेटे जैसा प्यार करने लग गई। वो जाल बिछाते गया और मैं फंसती चली गई। उसने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरी भावनाओं के साथ खेल लिया वो लड़का। राखी मॉम प्लीज, उसने सिर्फ आपको नहीं, उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी हमें उसकी कोई भी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सच हमारे सामने आ गया है। प्रीता, अब तुझे ये सिचुएशन को संभालना है, खास करके ऋषभ को। राखी माँ, मैं सब संभालूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। ऑफ कोर्स हम आपके साथ हैं दी, हमेशा तुम्हारे साथ है। बस दैट्स ऑल आई नीड। एक मिनट, मिस्टर मलकानी का फोन है। हेलो मिस्टर मलकानी। प्रीता जी, आपने फोन किया था? जी मैंने फोन किया था। आपने न्यूज तो देख ली होगी, आपको पता होगा कि क्या हुआ है। जी सब पता है मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अरे बताइए ना। प्री अरेस्ट बेल पेपर्स रेडी करने होंगे आपको। लेकिन ये कैसे? मैं आपको कैसे बताऊं कि कैसे? आप सब जानते हैं कि कैसे। देखिए मलकानी जी, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच में बात खराब हो गई थी। आप अब हमारी कंपनी के साथ भी नहीं है, लेकिन इस वक्त अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो मैं ऋषभ जी से बात करके आपको कंपनी में दोबारा हायर करवा लूंगी। वैसे भी एक बार हमारे अगेंस्ट जाकर आप देख चुके हैं, आप वो केस हार गए। तो आई एम श्योर आपने भी रियलाइज किया होगा कि हम अगर यूनिटी में काम करें तो हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अरे नहीं प्रीता जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, बट थोड़ा सा वक्त चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप हमारी हेल्प करेंगे। आप वक्त ले लीजिए, पर बहुत ज्यादा भी नहीं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी सारी तैयारी करनी होगी। जी ओके, थैंक यू। जी आप लोग क्यों आए? सही कह रहे हैं, आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। ये देखिए, अब तो लूथरा परिवार की औरतें भी आ गई अपने अपने पतियों को सपोर्ट करने के लिए। सब जानती हैं ये कि इन्हीं की फार्मा कंपनी में नकली दवाइयाँ बनती हैं। लोगों की जिंदगी से खेलने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, आप कौन होती है फैसला देने वाली? आप जज हैं, आपका जो काम है आप वो करिए ना। उससे आगे बढ़कर ये सब बातें क्यों कर रही हैं आप? अब क्यों अननेसेसरी चीजों को सेंसेशनलाइज कर रही हैं? मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए आप लोग। जी मिस्टर ऋषभ लूथरा, नकली और मिलावटी दवाइयां बनाकर आपने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला। इस इल्जाम में आपको अरेस्ट किया जाता है। आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन है? ऐसी कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर, आपने अपनी पूरी तहकीकात की, आपने इन्वेस्टिगेशन किया पूरा। अरेस्ट क्यों? क्यों, आपने देखा नहीं यहाँ क्या हुआ? क्या किया है इन्होंने? अरेस्ट तो करना ही होगा इन्हें। इंस्पेक्टर, आप मेरे बेटे को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? उसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे गोडाउन में मिलावटी दवाइयाँ हैं, राइट? लेकिन जब आपने चेकिंग की तो आपको कोई मिलावटी दवाइयाँ मिली नहीं ना? तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरा बेटा बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया। आप इसे अरेस्ट नहीं कर सकते सर। और मैं भी देखता हूँ गिरफ्तार कैसे करते। अरे जब दिल की आप गिरफ्तार करने आ जाते हैं आप लोग। हाँ, कोई सबूत नहीं, कुछ है नहीं। मैं अपने बेटे को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। इस बार तो नहीं, हमने हमेशा कोऑपरेट किया है, लेकिन इस बार मैं कुछ कोऑपरेशन नहीं करने वाला। ऋषभ कहीं नहीं जाएगा। डैड, आप मेरी बात सुनिए। आप
अरेस्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, जब आपको कोई प्रूफ मिले। क्या एफडीए ने बोला है कि यहाँ पर उन्हें नकली दवाइयाँ मिली हैं या हम दवाइयों में कुछ लो ग्रेड चीजें मिलाते हैं? अर्जुन सूर्यवंशी, अर्जुन सूर्यवंशी। वो देखो मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी आ गए। चलो 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 चलो। मिस्टर अर्जुन, आप यहाँ ऋषभ से मिलने आए हैं, उन्हें बचाने आए हैं? या फिर वो आप ही तो नहीं जो इन्हें पुलिस के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं? कहीं आप दोनों की दुश्मनी का अंजाम तो नहीं है सब? मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोल रहे हैं। सर बताइए सर। मेरा बेटा बेकसूर है। कर लिया जो तुमने करना था, मिल गई दिल को तसल्ली। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए प्रीता। ना ही तुम सेफ और ना ही तुम उस फार्मा कंपनी के मालिक हो। किसने तुमसे कहा कि मैं सिर्फ 17% ओन करता हूं उस कंपनी के? मैं 51% ओन करता हूं और अब मैं उस कंपनी का मालिक हूं। वो जो बाकी की सारी कंपनीज थी ना, जिन्होंने तुम्हारे शेयर्स खरीदे थे नीचे के दाम पे, उन सब से मैंने सारे शेयर्स खरीद लिए। मुझे ये गुड न्यूज देने के लिए इतना मन कर रहा था ना। एक्चुअली क्या ना, गुड न्यूज जो होती है वो हमेशा जल्दी देनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। एक्चुअली मैं सिर्फ गुड न्यूज देने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, ये बात भी याद दिलाने के लिए आया हूँ कि जो मैंने 7 दिन का चैलेंज किया था उसमें से 1 दिन खत्म हो चुका है और बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। बोल दिया जो बोलना था, हो गई तुम्हारी बकवास खत्म। नाउ गेट आउट। प्रीता यार, तुम मुझसे ऐसे तो बिहेव मत करो। तुम जब भी मुझसे ऐसे बिहेव करती हो ना, मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर ये फैमिली को अपना बनाने की जो जिद है ना, वो और बढ़ जाती है। वेंकी, एक काम करो, जल्दी से घर के सारे पिक्चर्स ले लो, हम इस घर का थोड़ा सा इंटीरियर चेंज करेंगे। स्टॉप, क्या कर रही हो? हाँ, जिस दरवाजे से आई हो ना, उसी दरवाजे से चलो बाहर निकलो। अरे सृष्टि, तुम इतना रूडली क्यों बिहेव कर रही हो उसके साथ? उस घर का इंटीरियर करने वाली है। I just told you that I own 51% of the shares. अच्छा, दिखाओ पेपर दिखाओ। भाई 51% शेयर लेके आए हो तुम, पेपर तो मिले होंगे ना, बिजनेसमैन हो, दिखाओ पेपर दिखाओ। बिना पेपर लिए मेरे घर में घुस गए और 51% शेयर्स अगर तुम्हारे पास हों भी, that doesn't give you a right to enter my premise without my permission. Out. याद रखना अर्जुन सूर्यवंशी, हम लूथराज हैं, एक बिजनेस नहीं है हमारा। समुद्र में से 2 लोटे पानी कम हो जाएगा ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Keep your eyes off my family. एक्चुअली तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही है ऋषभ, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो पेपर्स मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि मैंने तुमसे अभी कहा। मैं काम कर रही हूँ ना, एकदम से आ गई, कोई भी डर जाएगा। तो तू जा अपना काम कर। दे, क्यों झूठ बोल रहे हो यार? बचपन से जानती हूँ आपको, जब दिल और दिमाग में कुछ चलता रहता है ना, तो आप ऐसे ही बिहेव करते हो। मुझे पता है चीजें जो हो रही हैं, इट्स नॉट गुड, बट शेयर करोगे तो पता चलेगा ना दी यार। मुझसे नहीं शेयर करोगे तो किससे करोगे? क्या हुआ बताओ ना, आपके चेहरे पे ऐसे। सिर्फ चेहरे पे ही नहीं, दिल में भी, दिमाग पे भी, मेरी आंखों पे भी असर हुआ है। घबरा रही हूं मैं। डर तो लगता है ना सृष्टि, मेरा मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन ये सब जो कह रहा है, जो धमकियां दे रहा है, अगर ये सच हो गई तो, मतलब अगर वो जो चाल चलने वाला है उसमें उसकी जीत हो गई तो
और हमारी हार हो गई तो देख, मुझे पैसों से इतना लेना देना नहीं है। हमारे घर में सभी लोग बहुत ही मेहनती है, वो फिर से ये सब कुछ कमा लेंगे, लेकिन उसकी बाकी की बातें मैं नहीं चाहती कि वो किसी को भी नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार, मेरे परिवार का साथ, उनका आत्मविश्वास, उनकी इज्जत सब कुछ है। और ये अर्जुन सूर्यवंशी जो हरकतें कर रहा है एक के बाद एक, कहीं उससे सब कुछ बिखर ना जाए। ये पता नहीं क्यों एक बहुत ही अजीब बात है, उसकी बातों में, उसकी आंखों में, हर बात कहने के तरीके में डर लगता है। जब भी उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं तो ऐसा लगता है वो जो कुछ भी कह रहा है वो सच हो जाएगा। उसकी हर एक बात सच होने वाली है, इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है अंदर से। अगर उसकी किसी से दुश्मनी है ना, मैं अगर वो किसी को दुश्मन समझता है तो वो सिर्फ मैं। पर ये लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी, ये शुरू उसने की थी। लेकिन उसके बाद जो उसने किया, उसके बाद उससे हटना मुझे गवारा नहीं है। अब मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। आप लोगों को मुझ पर भरोसा है? ऑफ कोर्स। सिर्फ भरोसा रखिएगा, हारूंगा नहीं, आखिरी दम तक लड़ूंगा। आपका बेटा हूं, आई मेक यू फील प्राउड। ऋषभ का ये विनिंग एटीट्यूड, ये कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, ये ठीक नहीं है करीना। ऋषभ इस वक्त एग्रेशन मोड में है और उधर अर्जुन, वो पहले से एग्रेसिव है, और इन दोनों का एग्रेशन ये एक दूसरे से टकराएगा ना तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और मुझे डर इस बात का है कि ये धमाका कहीं सब कुछ खत्म ना कर दे। अरे काव्या, कहाँ जा रहे हो? भैया मुझे बैलून देना। मम्मा मुझे बैलून चाहिए। बैलून? स्कूल जाने का टाइम है, बैलून नहीं भैया, अभी बैलून नहीं, अभी तो स्कूल जाना है। प्लीज। अरे काव्या, ये कैसी बातें कर रहे हो? कहीं पिकनिक में जाते तब बैलून मांगते ना, अभी तो स्कूल जाना है, ये कोई टाइम में बैलून नहीं मिलेगा। चलो। अच्छा तो आइसक्रीम ही दिला दो। अरे भैया मत निकालना कोई आइसक्रीम। आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं, गला खराब हो जाएगा, मौसम बदल रहा है। इससे अच्छा तो बैलून ले लो, आप कह रहे थे ना बैलून चाहिए। आओ, ये पिंक वाला बैलून ले लो। अब ये अपना बैग टांगो काव्या। हाँ चलो, अब स्कूल जाओ, बाय। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे काव्या, ये क्या कर रही है प्रीता? बेचारी बच्ची आइसक्रीम मांग रही है, क्या प्रॉब्लम है इसकी? तुम यहीं रुको। काव्या